बबेरू कस्बे के बांदा रोड में बिना नोटिस के गिराए गए मकान का निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल पीड़ित से किया मुलाकात। मामला बबेरू कस्बे के बांदा रोड कृषक सेवा सहकारी समिति के बगल का है, जहां अजय कुमार उर्फ गोलू पांडे के मकान पर शुक्रवार के दिन बुलडोजर की कार्रवाई कराई गई थी, जिसमें बुलडोजर से मकान को जमींदोज कर दिया गया था। उसके बाद दूसरे दिन शनिवार को बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें बबेरू उप जिलाधिकारी को फोन से खरी खोटी सुनाई थी, जो अभी तक सोशल मीडिया, अखबार से लेकर टीवी चैनलों तक सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं आज सोमवार को समय करीब शाम 5:30 बजे बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद आर.के. सिंह पटेल मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से मकान को जो जमींदोज किया गया था, उस मकान को निरीक्षण किया है और पूरी जानकारी लेते हुए परिजनों से मुलाकात किया और हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हमको अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। यह कहावत चरितार्थ हो रही है। हमारे ही भाजपा के नेताओं ने आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है, अजय कुमार उर्फ गोलू पांडे, वह हमारे भाजपा का कार्यकर्ता है, जिससे 2 दुकानें मांगी जा रही थी, लेकिन गोलू पांडे के द्वारा दुकानें नहीं दी गई, जिससे भाजपा के नेता व उनके गुर्गों के द्वारा मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया गया। इसी तरह पूर्व सांसद ने अपने चुनाव की भी बात मीडिया के सामने रखा है, जिसमें कहा है कि मेरे हराने का हाथ मेरे ही कार्यकर्ता व पदाधिकारियों का है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सक्षम अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिराने की आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मुझे जो जानकारी है, पिछले लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद अपनी तरफ खींच, ये गोलू पांडे जी ने मुझे यहीं पर अजय पटेल जी के यहाँ मैं बैठा था, चुनाव हो गए थे, उसके बाद आपके कार्यालय में ही बबेरू में बैठा था, और इन्होंने मुझे 1 साल हो रहा लगभग, मुझे महीना याद नहीं है, लेकिन जून के बाद ही मुझे लगता है जुलाई अगस्त का महीना रहा होगा। इन्होंने मुझे अजय पटेल जी के यहाँ जा कर के बात बताई थी कि मेरे उसमें जो है, ये जो मकान अभी देख रहे हैं, इसमें ये जो सरिया पड़ी हुई है, जी, ये मैंने जाल बना दिया है, मेरी शटरिंग लगी है, शटरिंग का किराया लग रहा है जी, और मुझे जो है वहाँ पर छत डालने से रोका जा रहा है। तो मैंने उस समय तत्कालीन एसडीएम से बात किया था, आपके सामने बैठे बैठे, और कहा था कि भाई ये मकान उनका पीछे से मकान बना है और उनका खुद का पुश्तैनी पुराना मकान है, उसके आगे ये मकान अपना उसी की दीवार पे रख कर के बना रहा है। ये हमारा कार्यकर्ता है, तो इसको ये जायज़ मकान बना हुआ है, उसको छत डालने दिया जाए। उसके बाद फिर मुझे गोलू ने भी कोई बात नहीं बताई कि ये पड़ गई छत की नहीं पड़ गई। सच्चाई ये है कि मुझे था कि वही मकान ये बन गया है। अभी एक दिन जब गोलू ने मुझे टेलीफोन किया, जिस दिन ये यहाँ पर ये मशीन चल रहा था जी, तो गोलू ने मुझे टेलीफोन किया था जी, और उसने कहा कि वो मशीन आ गई है, खड़ी है, और मेरा मकान गिराने की तैयारी हो रही है। मैंने कहा कि अगर मकान तुम्हारा गिरा रहे हो तो तुम वहाँ खड़े हो जाना, बताना। भाई जब एक बार उसमें नापजोक हो गई है, उस समय एसडीएम से, हाँ, जब उस समय ये बात जब मैंने बता रहा हूँ, उस समय एसडीएम ने नाप कराई जी। मैंने एसडीएम से कहा, उस समय एसडीएम ने नाप कराई, तत्कालीन एसडीएम ने, नमन में, अब जो भी रहा हो मैं नहीं कहता, उस समय के एसडीएम ने नाप कराई। नाप के बाद उन्होंने इनको बताया कि कोऑपरेटिव की ज़मीन इतनी है और ये जो मकान है उससे अलग है जी। ये उस समय की रिपोर्ट भी इनके पास होगी, मुझे लगता है ये इनको देना चाहिए पांडे जी को, परिवार के लोगों को, जो उस समय नापजोक कराई गई थी। ये उस समय का मेरे मामला संज्ञान में था, तो मैंने बताया कि ये कहानी 1 साल पुरानी थी और वो सब हो गया, नापजोक हो गई थी। एसडीएम ने नाप करके बता दिया कि यहाँ से कोऑपरेटिव की है, कोऑपरेटिव से अलग का ये हिस्सा है, और मुझे भी था कि ये मकान छत पड़ गई होगी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ सामने कि आज भी सरिया उसी तरह से निकली है, इनको छत नहीं डालने दिया गया जी। तो इनके साथ जब नाप करके एसडीएम ने बता दिया, तो इनके साथ जांचती हुई इनको छत डाल देने थे। सांसद जी, गोलू ने आपसे बताया था, किसने मकान गिराने की बात कही थी, किसने धमकी दी थी? गोलू ने मुझसे बताया कि यहाँ पर जो है एसडीएम जो है
उसने मशीन भेज दिया है और एसडीएम पूरा फोर्स लेकर के यहाँ खड़े हैं जी। और वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेटिव की जमीन, जो कोऑपरेटिव का मकान जी। है, गोलू के शब्द ये थे जी। कि कोऑपरेटिव का जो पुरानी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को गिराने हम आए हैं, हम उसको गिराएंगे। तो मैंने कहा कोऑपरेटिव से तुम्हारा लेना देना नहीं है, कोऑपरेटिव की बिल्डिंग अगर कोई अपना, उसकी सरकारी बिल्डिंग है, सरकार अपना गिरावे कुछ करे तो गिराओ, लेकिन तुम्हारी बिल्डिंग में अगर कोई किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है तो वो नहीं गिरने देंगे हम लोग। अगर कोई गिराता है तो हम तुम्हारे साथ खड़े होकर के पूरा तुम्हारा जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। बिल्डिंग अगर गिरे तो वहाँ खड़े हो जाना, मशीन मत चलने देना। फिर क्या हुआ? इसके घटना के बाद मुझे, जब गिर गई है बिल्डिंग, गिरने के बाद मुझे पेपरों में, मीडिया में, समाचार में जब सुना है मैंने, मैं उस दिन दिल्ली था शायद, तो जब मैंने उस दिन सुना है ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्या सुना, किसने गिराया ये मकान? तो मुझे बताया गया कि एसडीएम की तानाशाही के कारण, कुछ लोगों के इशारे पर यहाँ पर, जो यहाँ पर कुछ लोग हमारे पार्टी के ही तमाम लोग हैं, और जिनके कारण, सुनो मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा था गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये मैंने उस समय लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये बात कही थी और आज भी वही कह रहा हूँ। सांसद जी, आपके पार्टी के जिला पंचायत मैं अध्यक्ष, कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो आज भी हमारी सरकार है जी, हमारे लोग, जब तक कुल्हड़ी में पेट न घुसी वहाँ का लकड़ी क्या, तो लकड़ी वो कटबे न करी। वही हाल यहाँ भी हुआ है। यहाँ भी हमारे लोगों के द्वारा जब तक कोई न कोई हमारा, जिनके आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के उस समय भी, जब ये बिल्डिंग ये बिल्डिंग छत नहीं पड़ी जी, उस समय वो नाम आया था जी, वो हिस्सा मांगा जा रहा है और वो कहा जा रहा है हमें भी दे दीजिए, दुकान ये कर लीजिए। तो वो समय भी मैंने कहा किसी को कोई करता हो तुम, ये कोई हिस्सा बांट थोड़ी दुकान का होता है कि तुम बनवा रहे हो उसमें मैं हिस्सा मांगने चला हूँ। कौन मांग रहा था हिस्सा? आप सांसद जी बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ भाई, जो आप बात कर रहे हैं तो वो गोलू बता देगा ना कौन मांग रहा था। गोलू ने साफ साफ आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल जी ने इनका घर गिराया है। तो साफ साफ है, उसमें कोई कहने की बात है क्या? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पहले भी जो इसका घर नहीं बनने दे रहे थे, उसको कह रहे थे कि हमारा भी इसमें दुकान मिल जाए। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इन पर? जो भी व्यक्ति इस तरह की किए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जी सर, और महाराज जी की सरकार में जी किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, और जिसने भी अन्याय किया है उसकी जांच कराई जाएगी और जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सांसद जी, जो एसडीएम का रोल रहा वो क्या जिला पंचायत से प्रेरित होकर इतनी हड़बड़ी में कार्रवाई की गई है? ये बहुत तेजी के साथ जो ये कार्रवाई की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे गोलू पांडे बहुत बड़े अपराधी हों। देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसके पीछे हाथ पार्टी के सत्ताधारी हम हैं, सत्ता दल के लोग ही। जब मैंने स्पष्ट कर दिया कुल्हड़ी का बेट जब तक कुल्हड़ी में न लागी तो वह कटबे न करी, तो कोई ना कोई बेट जब लगता है